सबसे पहले तो मैं आज के इस कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन जिला करनाल में पहुंचने पर हरियाणा की राजनीति के महारथी, पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहां पहुंचने पर स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान में जुझारू अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदय भान जी का यहां पहुंचने पर स्वागत करता हूं। समय सीमा है। मंच पर विराजमान करनाल विधानसभा से हाल ही में प्रत्याशी रहे सरदार त्रिलोचन सिंह जी, हमारे नीलोखेड़ी के विधायक आदरणीय धर्मपाल गोंदर जी, इसराना से हमारे विधायक बड़े भाई बलबीर वाल्मीकि जी, मंच पर विराजमान पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, सम्मानित कांग्रेस पार्टी के सभी पांचों हलकों से आए सभी सीनियर नेतागण, मेरी आंखों के समक्ष बैठे आदरणीय बुजुर्गों, आदरणीय माताएं, बहनें, नौजवान साथी, सबसे पहले तो इस चुनाव में जो आपने इतना प्यार, इतना आशीर्वाद और समर्थन दिया, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता के, एक हमारे स्थानीय सभी नेताओं के मैं आपके पैरों में नमन करके मैं आपको चरण वंदना करता हूं। आप सभी मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय चौधरी उदय भान जी का, और मैं धन्यवाद करता हूं मेरे बड़े भाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कि उन्होंने एक आम कार्यकर्ता साथी पर, मेरे जैसे गैर राजनीतिक परिवार के नौजवान के ऊपर इतना बड़ा विश्वास जताया। 31 साल की उम्र में सांसद का टिकट देकर आपके बीच में भेजा। मैं अपने नेताओं का पैरों में नमन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई करनाल लोकसभा की सीट जरूर हारे हैं, करनाल लोकसभा का चुनाव जरूर हारे हैं, लेकिन हौसला नहीं हारे। आज भी हौसला, चट्टानों जैसा हौसला आज भी कायम है। और मैं आप सबको और हमारे आदरणीय नेताओं को मैं बधाई भी देता हूं कि हरियाणा के अंदर 10 में से 5 सीटें लाकर पूरे देश में कीर्तिमान स्थापित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने अगर किसी प्रदेश में किया है तो वो हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अगुवाई में किया है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 90 विधानसभाओं में से कांग्रेस पार्टी ने 46 विधानसभाओं पर जीत दर्ज कराकर एक ये संदेश देने का काम किया है कि आने वाले 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव में जो परिवर्तन का माहौल इन लोकसभा चुनाव में बना है, ये माहौल को अंजाम ले जाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। और मैं आप सबको एक बधाई और भी देना चाहूंगा। हरियाणा के नौजवानों की दिलों की धड़कन, जिनका चाहे वो कोई नौजवान हो चाहे कोई बुजुर्ग हो, जिनके वो मुरीद हैं, नौजवानों के प्यारे हैं, माताओं बहनों के दुलारे हैं और बुजुर्गों के
के सहारे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ वोटों के साथ यहाँ से जीत दर्ज कराकर अपनी मजबूरी का परिचय दिया है। आज चाहे किसी कारणवश वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन अपने नेता के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जीत की बधाई एक एक कार्यकर्ता को दी जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। करनाल के अंदर मीडिया के साथी खड़े हैं। करनाल के अंदर चुनाव में मात्र 19 दिन का समय मिला। टिकट होने के बाद सरकार ने जो कोर्ट कचहरी के माध्यम से हमें परेशान करने का काम किया, उसके बाद मात्र 19 दिन का समय मिला और इन 19 दिनों के अंदर आप सभी ने जो कांग्रेस का वोट प्रतिशत 19% वोट प्रतिशत को दोगुना करके 38% पे पहुंचाने का काम किया। मैं आप सभी को इसके लिए बधाई देना चाहूंगा। पिछली बार करनाल के अंदर 2.5 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को मिले थे और इस बार आप सबकी मेहनत की बदौलत, आप सबके परिश्रम की बदौलत कांग्रेस पार्टी ने 2.5 लाख से अपना वोट बैंक डबल करके 5 लाख के पार करने का काम किया। इसका श्रेय भी आप सभी को जाता है। और अगर मैं बात करूं पिछले 4 लोकसभा चुनाव की, चाहे वो 2009 में कांग्रेस यहां से जीती थी और 2014 चुनाव की, 2019 चुनाव की और 2024 के चुनाव की, तो 2009 से लेकर और 2024 तक सर्वाधिक वोट प्रतिशत अगर किसी चुनाव में आया है तो वो आपकी बदौलत 2024 के चुनाव में आया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जहां कांग्रेस पार्टी 2019 में पूरे लोकसभा के मात्र 94 बूथों पर कांग्रेस पार्टी जीती थी, इस बार कांग्रेस पार्टी 94 बूथों से 602 बूथों पे कांग्रेस पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। तो मैं आपका बेटा, आपका भाई, कुछ मेरे से छोटे हैं, कुछ मेरे से बड़े हैं, मैं आपको यहां से विश्वास दिलाता हूं। भाई मनोहर लाल खट्टर जी ये कह रहे थे कि मैं तो पर्चा भरकर चला जाऊंगा और मेरे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। भाई आपकी मेहनत की बदौलत और कुछ हुआ तो नहीं हुआ, खट्टर साहब की पीटी होने से पसीना जरूर निकलवा दिया। इस चुनाव के अंदर आखिरी 10 दिन मनोहर लाल खट्टर जी को करनाल में बांध के रखा। 10 दिन फुर्सत नहीं मिली कि करनाल से बाहर जाकर प्रचार कर सके। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, भाई चुनाव में घमंड तोड़ा है और विधानसभा चुनाव में इनका किला तोड़ने का काम करेंगे। आदरणीय हुड्डा साहब बैठे हैं। हुड्डा साहब के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, भाई लगभग 10 साल इस सरकार को हो जाएंगे। एक तरफ मनोहर लाल खट्टर जी के 9.5 साल बतौर मुख्यमंत्री थे और एक तरफ अब ये मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हुड्डा साहब के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, गांव से और शहरों से नाता है, गांव से और शहरों से नाता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सरकार चलाना आता है, सरकार चलाना। मैं ज्यादा
आपसे सिर्फ इतनी ही विनती करूंगा और विश्वास दिलाता हूं। मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आदरणीय हुड्डा साहब को, चौधरी उदयभान जी को विश्वास दिलाता हूं कि कोई कभी पेशी लोकसभा चुनाव में रह गई तो 9 की 9 विधानसभा में जिसे भी आप टिकट देके भेजेंगे 9 की 9 कांग्रेस की सीट यहां से जिताने का काम करेंगे। और मैं दोबारा से मैं अपने सम्मानित नेताओं का और आप सभी सम्मानित बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, मातृशक्ति का, जो आपने मुझ पर इतना विश्वास जताया, आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि लड़ाई संसद में लड़नी थी, लेकिन जनता ने जो फैसला लिया वो सिर माथे पर स्वीकार है। लड़ाई संसद में लड़नी थी, लेकिन अब लड़ाई सड़कों पर लड़ेंगे। अगले 3 महीने चुप नहीं बैठेंगे। सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हुए इस सरकार को समय समय पर आईना दिखाने का काम करेंगे। और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जिन उम्मीदों के साथ आपने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, मैं अपनी एटी चोटी का जोर लगा दूंगा, लेकिन आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा।